हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स ग्रुप। माई सेल्फ के आज की क्लास के अंदर अपन पढ़ने वाले मेजरमेंट ऑफ रेनफॉल या फिर अपन कह सकते हैं मेजरमेंट ऑफ प्रिसिपिटेशन। तो देखो बेसिकली जब अपन मेजरमेंट की बात करें और प्रिसिपिटेशन के अंदर जो रेनफॉल हो रहा है यानी कि प्रिसिपिटेशन एज रेनफॉल, ठीक है, इसी को अपन मेजरमेंट की यहाँ बात कर रहे हैं। तो बेसिकली ये जो मेजर किया जाता है वो किससे किया जाता है भाई? एक डिवाइस होता है, उसका नाम होता है क्या? रेन गेज। तो द प्रिसिपिटेशन एज रेनफॉल इज मेजर्ड बाय ए डिवाइस इज नोन एज द रेन गेज। उस डिवाइस को क्या बोला जाता है भाई? रेन गेज बोला जाता है। और भी इसके कई नाम हैं, जैसे कि आपने यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, ऑर्बोमीटर भी इसको बोल दिया जाता है, पुलब्रोमीटर भी इसको बोला जाता है, या फिर हाइटोमीटर भी इसी को ही बोला जाता है। तो ये बेसिकली क्या है? रेन गेज है। यानी आपको सिर्फ ये याद रखना है कि आपसे एक ऑब्जेक्टिव में पूछे कि रेन गेज या फिर रेनफॉल को किस में मेजर किया जाता है, ठीक है, तो वो यदि आपसे यूनिट पूछ रहा है तो mm के अंदर या फिर सेंटीमीटर के अंदर मेजर किया जाता है। किस डिवाइस से यूज किया जाता है तो वो रेन गेज से मेजर किया जाता है। यदि रेन गेज ऑप्शन में नहीं है, इनमें से कुछ भी आपको मिल जाए, ठीक है, रेन गेज मिल जाए, ऑम्ब्रोमीटर मिल जाए, या फिर पुलब्रोमीटर मिल जाए, या फिर हाइटोमीटर आदि आपको मिल जाता है, तो ये उसका क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। ठीक, नेक्स्ट जो अपन पढ़ने वाले हैं आज वो पढ़ेंगे अपन टाइप्स ऑफ रेन गेज। टाइप्स ऑफ रेन गेजेस, कि भाई रेन गेज के कौन कौन से टाइप होते हैं उनके बारे में आज अपन पढ़ने वाले हैं। तो देखो फर्स्टली अपन इसको क्या दो कैटेगरी के अंदर डिवाइड कर देते हैं। एक तो अपने होते हैं रिकॉर्डिंग टाइप और एक अपने होते हैं नॉन रिकॉर्डिंग टाइप। एक तो अपने क्या हो गए भाई? रिकॉर्डिंग टाइप। रिकॉर्डिंग टाइप और एक हो जाएगा अपना नॉन रिकॉर्डिंग टाइप। नॉन रिकॉर्डिंग टाइप, ठीक है। तो रिकॉर्डिंग टाइप के अंदर तो डेटा हमेशा रिकॉर्ड होकर रहेगा, जबकि नॉन रिकॉर्डिंग टाइप के अंदर नहीं होता है। अब रिकॉर्डिंग टाइप के अंदर कौन कौन से पढ़ने वाले हैं अपन? वो अपन तीन टाइप के रेन गेज यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। एक तो अपना होगा टिपिंग बकेट। टिपिंग बकेट। एक होगा अपना वेइंग बकेट। एक होगा अपना वेइंग बकेट। और एक अपना होगा फ्लोटिंग टाइप। फ्लोटिंग टाइप या फिर इसको बोल जाता है साइफन टाइप। साइफन टाइप, ठीक है। तो ये तो अपने क्या होगी? रिकॉर्डिंग टाइप होगी। और नॉन रिकॉर्डिंग टाइप के अंदर अपन एक पढ़ेंगे साइमंस। सिमॉन्स बोल दो, साइमंस बोल दो, सिमंस टाइप, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या है? रेन गेज के टाइप्स हैं जो अपन आज पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो अपने इसमें तीन तो क्या है? रिकॉर्डिंग टाइप है, और एक मेरा क्या है? नॉन रिकॉर्डिंग टाइप है, ठीक है। एक मेरा क्या है? नॉन रिकॉर्डिंग टाइप है। नॉन रिकॉर्डिंग टाइप में कौन सा है अपना? सिमॉन्स, ठीक है, वाई लगा देना यहाँ पे। सिमॉन्स टाइप का जो है वो क्या है? नॉन रिकॉर्डिंग टाइप है। तो वन बाई वन अपन डिस्कस करते हैं। जैसे फर्स्ट अपन एक है, फिर इसको ले लेते हैं सिमॉन्स को, या साइमन बोल दो, सिमॉन्स बोल दो, जो आपकी श्रद्धा है वो आप इसको प्रोनाउंसिएशन कर सकते हैं। सिमॉन्स टाइप, ठीक है। तो ये कैसा है भाई? ये मेरा क्या है? नॉन रिकॉर्डिंग टाइप है। कौन सा है भाई? या फिर आप इसको लिख दो नॉन रिकॉर्डिंग टाइप। नॉन रिकॉर्डिंग टाइप। तो बेसिकली नॉन रिकॉर्डिंग टाइप के अंदर कौन सा, यदि आपसे पूछा जाए कि नॉन रिकॉर्डिंग टाइप कौन सा है और आपको चार ऑप्शन मिल जाए, भाई साइमॉन्स है, टिपिंग बकेट है, वेइंग बकेट है, फ्लोटिंग बकेट है, या फिर साइफन टाइप है, तो कौन सा रहेगा अपना? सिमॉन टाइप्स रहेगा। तो बेसिकली ये जो नॉन रिकॉर्डिंग टाइप जो रेन गेज हैं वो अपन को क्या कंटिन्यूसली मेजरमेंट नहीं देते हैं। क्या नहीं देते भाई? कंटिन्यूस मेजरमेंट नहीं देते हैं। यदि अपन ग्राफ भी बनाना चाहें, ठीक है, ग्राफ किस किस का बनाएंगे भाई? रेनफॉल वर्सेस टाइम, यानी एक मैंने इधर टाइम ले लिया और इधर मैंने रेनफॉल को ले लिया, तो उसका यदि मैं ग्राफ बनाऊं तो वो अपन को क्या मिलेगा? एक कंटिन्यूस डायग्राम वहां पे नहीं मिलेगा, क्योंकि इसके अंदर तो कोई डेटा रिकॉर्ड ही नहीं हो रहा। भाई मान लिया कि अपन ने रेनफॉल को, रेन गेज को रख दिया और वो फुल हो गया, ठीक है, तो उस पर्टिकुलर पीरियड के अंदर अपन को टोटल वेट तो पता लग जाएगा कि कितना बारिश हुआ है, लेकिन उस पर्टिकुलर टाइम के अंदर कितना हुआ वो भी अपन को नहीं पता लगेगा, ठीक है। तो इसलिए ये कौन सा होता है? मेरा नॉन रिकॉर्डिंग टाइप होता है, ठीक। तो यदि आप चाहो तो लिख सकते हो कि भाई इसका काम क्या है, या फिर ये कंटिन्यूस प्लॉट देता है या नहीं देता है, ठीक। तो आप लिखोगे दे डू नॉट गिव, सिमॉन्स टाइप की बात करो, ठीक है, सिमॉन्स टाइप की बात करें, फिर अपन बात करें नॉन रिकॉर्डिंग टाइप की। दे डू नॉट गिव
कंटिन्यूस मेजरमेंट बात कर लो या फिर कंटिन्यूस प्लॉट, ठीक है, कंटिन्यूस प्लॉट ऑफ रेनफॉल वर्सेस टाइम, रेनफॉल वर्सेस टाइम, यानी अपन टाइम और रेनफॉल का जो ये डायग्राम बना है, ठीक है, वर्सेस बोल दो या फिर अगेंस्ट बोल दो, एक ही बात है, आप अगेंस्ट लिख देना, अगेंस्ट टाइम। तो ये नहीं देता है, पहली चीज़ तो अपन को ये याद रखना है, कंटिन्यूसली नहीं देता है। इंडिया के अंतर्गत जो यूज़ किया जाता है वो कौन सा यूज़ किया जाता है, सिमोन्स, आप चाहो तो ये लिख सकते हो, मोस्टली सिमोन्स रेन गेज यूज्ड इन इंडिया के अंदर मोस्टली ये यूज़ किया जाता है। अब ये होता क्या है, उसके होता कैसा उसके बारे में बता देता हूँ मैं आपको। इसके अंदर कुछ नहीं होता, एक ऊपर अपन एक फ़नल लगा देनी है, ठीक है, फ़नल तो आप जानते ही हैं, ठीक है, जिसमें से कई बार जैसे आपने लिक्विड को डाला होगा ऑयल वगैरह को, तो इसको अपन क्या कह देते हैं भाई, फ़नल कह देते हैं। ये मेरी क्या है, एक फ़नल है, ठीक है। इस फ़नल के अंदर क्या होगा, वाटर कलेक्ट होगा, इस फ़नल के थ्रू क्या होगा, एक वाटर कलेक्ट होगा, जिसको मैं एक कंटेनर के अंतर्गत, इसके साथ एक अटैच क्या होता है, एक कंटेनर होता है, ठीक है, और इसको मैं ग्राउंड से इस तरह से कुछ अटैच कर दूँगा, सीमेंट कॉन्क्रीट का मैं बेड बना दूँगा, उस बेड के ऊपर मैं क्या कर दूँगा, इसको फिक्स कर देता हूँ, ठीक है। इसको आप ऐसे कर लो, ये कुछ इस तरह का होता है। यदि आपसे इसके, और ये सर्कुलर होता है, इसका डाया की मैं बात करूँ तो इसका जो डाया होता है, ये डाया, ठीक है, ये डाया होता है इसका 127 mm, ठीक है, और इसका फनल के विद में ये क्या होती है, ऊपर की जो हाइट होती है पूरी, वो हाइट कितनी होती है, यदि मैं इसको पूरे को मैं ले लेता हूँ इस तरह से, डब्बे में बंद कर देते हैं इसको इस तरह से, ठीक। तो इसकी जो हाइट होती है सेमेंट्स की, वो होती है 305 mm, कई बार ऑब्जेक्ट में पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो ये अपनी कितनी होती है भाई, 305 mm, ये इसकी हाइट होती है, ठीक। तो डाया तो कितना हो गया, 127 mm, हाइट कितनी होगी, 305 है। अब जो भी रेनफॉल होगा, रेनफॉल क्या होगा, इस फनल की हेल्प से इसके अंदर कलेक्ट होता हुआ चला जाएगा, और यहाँ से अपन को पता लग जाएगा पर्टिकुलर एरिया के अंदर डेप्थ की टर्म में कि कितना रेनफॉल यहाँ पे हुआ है, ठीक। तो जब भी अपन इसके इंस्टॉलेशन की बात करते हैं, तो इसको कहाँ इंस्टॉल किया जाता है, एक ओपन एरिया के अंतर्गत इंस्टॉल किया जाएगा। इसको कहाँ इंस्टॉल किया जाएगा भाई, एक ओपन एरिया के अंतर्गत ही इंस्टॉल किया जाएगा, जहाँ पे कोई भी बैरियर ना हो, क्या ना हो भाई, बैरियर नहीं हो। मान लिया कि बारिश हो रही है और कोई बैरियर ही हो गया, तो पूरी तरह से वाटर इसके अंदर कंप्लीटली आएगा नहीं, तो कंप्लीट आएगा नहीं तो क्या नहीं होगा, मेजरमेंट कंप्लीट ढंग से नहीं होगा, ठीक है। तो इसको कहाँ लगाया जाएगा, ओपन एरिया के अंतर्गत लगाया जाता है, ठीक है। और उसके अंदर भी 2-3 कंडीशंस रखनी जाती हैं कि मान लिया अपन ओपन एरिया के अंदर तो लगा लिया इसको, ठीक है, लेकिन इससे जो भी बैरियर वगैरह है, ठीक है, उस बैरियर से क्या दूर लगाना, जो नियरेस्ट ऑब्जेक्ट का जो बैरियर है उससे एटलीस्ट 2 हाइट, यानी बिल्डिंग की जैसे मैंने हाइट बताई 10 मीटर है, तो 10 मीटर से दोगुनी यानी 20 मीटर दूर लगाना है ओपन एरिया के अंतर्गत भी, ठीक। और इसका जो मेनली इंडिया के अंदर जो रेनफॉल का जो मेजरमेंट है वो तो आपको पता ही होगा कि 8:30 बजे सुबह लिया जाता है, ठीक। तो और जो कि पिछले 24 घंटे के रेनफॉल को डिनोट करता है। तो अभी अपन बात कर रहे थे किसके, सिमोन्स की बात कर रहे हैं। एक तो कहाँ इंस्टॉल किया जाता है, ओपन एरिया के अंतर्गत कंक्रीट की फाउंडेशन पे। तो इट इज इंस्टॉल्ड एट ओपन एरिया, ठीक है, एट या फिर इंस्टॉल्ड इन एन ओपन एरिया और किसके ऊपर, कंक्रीट की फाउंडेशन होनी चाहिए इसकी, ठीक है, एरिया ऑन ए कंक्रीट फाउंडेशन, कंक्रीट की फाउंडेशन के ऊपर इसको लगाया जाता है। सेकंड बात कर रहे हैं कि मिनिमम डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए रेन गेज की नियरेस्ट ऑब्जेक्ट से, ठीक है। तो डिस्टेंस ऑफ रेन गेज फ्रॉम नियरेस्ट ऑब्जेक्ट शुड बी ट्वाइस, ठीक है, शुड एट लीस्ट ट्वाइस
at least twice of the height of object, height of the object, जो भी ऑब्जेक्ट है उसकी हाइट से दुगनी होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, और जो भी मेजरमेंट किया जाएगा कब किया जाएगा, अपने वही 8:30 बजे किया जाता है। तो मेजरमेंट आर टू बी डन, मेजरमेंट आर टू बी डन एट 8:30 AM, 8:30 AM, ठीक है। एंड रिपोर्टेड एज लास्ट 24 hours as rainfall of लास्ट 24 hours, 24 hours, यानी आपने 8:30 बजे आप रेनफॉल को मेज़र करने गए और अगले दिन 8:30 बजे आप आके मेज़र कर लोगे कि लास्ट के 24 घंटे के अंतर्गत कितनी बारिश हुई है। तो ये अपना क्या है, सिमोन्स हो गया। नेक्स्ट अपन बात करते हैं रिकॉर्डिंग टाइप की, रिकॉर्डिंग टाइप रेन गेज। नाउ कम्स टू द रिकॉर्डिंग टाइप रेन गेज। तो बेसिकली देखो रिकॉर्डिंग टाइप रेन गेज क्या होते हैं, जिसके अंदर एक तो अपन को क्या है, कंटिन्यूस प्लॉट अपन कर सकते हैं रेनफॉल वर्सेस टाइम, या फिर टाइम के अगेंस्ट अपन रेनफॉल को कंटिन्यूसली क्या कर सकते हैं, रिकॉर्ड कर सकते हैं, और उस डेटा को अपन एक ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो मेरा अपना क्या होता है, रिकॉर्डिंग टाइप होता है, ठीक है। तो इस इंस्ट्रूमेंट की अपन बात करें, किसकी बात कर रहे हैं, रिकॉर्डिंग टाइप रेन गेज की रिकॉर्ड की बात कर रहे हैं। द इंस्ट्रूमेंट रिकॉर्ड्स द ग्राफिकल वेरिएशन ऑफ द रेनफॉल। इसके अंतर्गत अपन ग्राफ ड्रॉ करते हैं, क्या करते हैं भाई, एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है किस किस के बारे में, रेनफॉल एंड टोटल कलेक्टेड क्वांटिटी इन एक सर्टेन टाइम इंटरवल, यानी एक पर्टिकुलर टाइम के अंतर्गत कितना वाटर का रेनफॉल हुआ है उसको एक ग्राफ के वेरिएशन के द्वारा दिखा दिया जाता है, ठीक है। तो इससे अपन को क्या पता लग जाता है, इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल, यानी इतने घंटे के अंतर कितने mm बारिश हुई, ठीक है। तो इंटेंसिटी को किस में मेजर किया जाएगा, mm पर आवर के अंतर्गत। फिर अपन बात करते हैं रिकॉर्डिंग टाइप रेन गेजेस की। तो फर्स्ट जो अपना आता है वो अपना है टिपिंग बकेट। क्या है भाई, टिपिंग बकेट टाइप, टिपिंग बकेट टाइप। तो देखो ये रेनफॉल के अंदर क्या होता है, सबसे पहले तो ऊपर एक क्या होता है, कलेक्टर या फिर कंटेनर अपन कह सकते हैं। एक सर्कुलर क्या होता है, कलेक्टर, ये अपना क्या हो गया, सर्कुलर कलेक्टर, यानी कि एक सिलेंड्रिकल वेसल है जिसके अंदर पानी को इकट्ठा किया जा रहा है, ठीक है। अब इसके अंदर यहाँ पे क्या आएगा, रेनफॉल आएगा, ये रेन वाटर रहेगा, और ये क्या रहेगी अपनी फनल, इसको अपन क्या बोल देते हैं भाई, फनल बोल देते हैं। ये अपनी क्या है, एक फनल है। इस फनल की हेल्प से अपन क्या करेंगे, इस वाटर को गिराएंगे इसके ऊपर, ठीक है। अब जैसे ही इसके ऊपर ये कितना 0.25 mm तक यदि गिर जाएगा, रेनफॉल कितना हो जाएगा मेरा, 0.25 हो जाएगा। इसके अंदर वेट ज़्यादा हो जाएगा तो ये घूम जाएगी, ये दूसरी वाली। अब ये जैसे घूमेगी तो ये इस तरह से रोटेट कर जाएगी, जैसे वेट ज़्यादा होगा तो ये ऐसे होती जाएगी और ये ऐसे रोटेट कर जाएगी, ठीक है। इसको पूरे जो कंपार्टमेंट को नाम दे देते अपन रिजर्वायर। क्या नाम दे देते भाई, ये रिजर्वायर हो गया। अब यहाँ जो भी वाटर कलेक्ट होगा उसको नीचे एक मेजरिंग ग्लास के अंतर्गत या फिर मेजरिंग फ्लास्क बोल सकते हैं। ये होगा अपना क्या, मेजरिंग ग्लास। इसके अंदर क्या कर लेंगे, इकट्ठा कर लेंगे और इसको मेजर कर लेंगे कितना रेनफॉल इसके अंदर पर्टिकुलरली हो रहा है। तो ये अपना क्या होगी, टिपिकल डायग्राम होगी। क्या क्या चीज़ होता है इसके अंतर्गत भाई, दो कंपार्टमेंट का क्या होता है, एक रेन गेज होता है, ठीक है। 2 कंपार्टमेंट टिपिंग बकेट, ये जो दो हैं इसके अंदर, ठीक है। तो ये क्या हो गया, 2 कंपार्टमेंट टिपिंग बकेट हो गया मेरा। रेनफॉल आया, फनल की हेल्प से इसके ऊपर गिरेगा, 0.25 mm के बाद ये रोटेट कर जाएगा, उसका रिजर्वायर के अंदर चला जाएगा, रिजर्वायर से वाटर को अपन मेजरिंग ग्लास के अंतर्गत ले जाएंगे। क्लियर है यहाँ तक टिपिंग बकेट। तो इसके अंदर ये लिखना है, आप लोग क्या लिखना है कि इसके अंदर क्या होता है, एक पेयर होता है किसका, टिपिंग बकेट का, ठीक है। ये बकेट कब फॉल करता है, जब रेनफॉल मेरा कितना हो जाए, 0.25 हो जाता है, ठीक है। तो द पेयर ऑफ बकेट, यानी किसकी बात कर रहे हैं, पेयर ऑफ बकेट की बात कर रहे हैं जो यहाँ पे है, ठीक है। इसको इस तरह से बैलेंस किया जाता है, आरसो बैलेंस that when 0.25 mm of rainfall into one bucket if tip bring the other bucket in the position। जैसे ही इसके अंदर 0.25 mm रेनफॉल आएगा तो ये क्या कर जाएगी, दूसरी बकेट को उस पर्टिकुलर प्लेस के अंतर्गत ले आएगी, ठीक है। तो द पेयर ऑफ बकेट आर ऑल्सो बैलेंस्ड दैट कैसे बैलेंस करते हैं कि when
जब रेनफॉल कितना हो जाए मेरा 0.25 हो जाए, ठीक है, 0.25 mm ऑफ रेनफॉल इंटू वन बकेट, यानी कि एक बकेट के अंदर कितना आ गया 0.25 mm रेनफॉल आ गया, तो क्या हो जाएगा, दूसरी आ जाएगी, ठीक है। व्हेन 0.25 mm रेनफॉल बकेट इनटू वन बकेट इट brings the another bucket, ठीक है, bring the another bucket in position, तो दूसरी बकेट को अपनी पोजीशन के अंदर ले जाएगी। अगेन इसमें 0.25 हो जाएगा, इसको आगे की तरफ करते हुए चले जाएंगे, ठीक है। अब ये जो टिपिंग बकेट है, ये जो टिपिंग है, ठीक है, ये जो एक्टिवेटर एक इलेक्ट्रिक पेन के साथ क्या होती है, अरेंज होती है, जो कि अपने क्लॉक वर्क ड्राइवन चार्ट होता है। एक चार्ट होगा, उसको नाम दे दिया क्लॉक वर्क ड्राइवन चार्ट। उस चार्ट के ऊपर उस इलेक्ट्रिक पेन से क्या हो जाएगा, एक ग्राफ बनता हुआ वहाँ पे नजर आएगा। उसी को अपन क्या कह देते हैं भाई, वो अपने ग्राफिकल वेरिएशन को दिखा देता है ये रिकॉर्ड को, तो उसी के लिए अपन क्या कहते हैं, इसको रिकॉर्डिंग टाइप रेन गेज बोल देते हैं, ठीक है। तो दिस टिपिंग एक्टिवेटर बोल दो या फिर एक्टिवेट्स बोल, ठीक है। दिस टिपिंग एक्टिवेट्स द इलेक्ट्रिक पेन, यानी ये क्या कर देता है, इलेक्ट्रिक पेन को एक्टिवेट कर देता है। उसका काम क्या होता है, टू ट्रेस द वेरिएशन, ये डायग्राम को ट्रेस कर देगा, ठीक है, ट्रेस द रिकॉर्ड, और किसके ऊपर रिकॉर्ड करके चलता है, क्लॉक वाइज ऑन ए क्लॉक वर्क ड्राइवन, रिकॉर्ड ऑन ए क्लॉक वर्क ड्रिवन चार्ट, ये सिंपल सी कहानी है इसकी। उस चार्ट पे क्या दिखा देगा, इस पूरे वेरिएशन को दिखा देता है। तो क्लियर हो गया टिपिंग बकेट क्या क्या होता है इसके अंदर। दो, एक सर्कुलर कलेक्टर होगा, एक फनल होगा, और एक 2 कंपार्टमेंट का क्या होगा, एक टिपिंग बकेट होंगी। इस बकेट के अंदर 0.5 आने के बाद ये रोटेट कर जाएगी, रिजर्वायर में जाएगा, मेजरिंग फ्लास्क हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ तक टिपिंग बकेट। नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं अब फ्लोटिंग टाइप, या फिर अपन फ्लोटिंग टाइप पढ़ लो या फिर पहले वो पढ़ लो वेइंग बकेट। हाँ जी, तो अब अपन बात करते हैं वेइंग बकेट की, ठीक है। जैसे कि देखो नाम से ही जाहिर है वेइंग बकेट मतलब क्या होता है, एक पर्टिकुलर वाटर, इसके बाद रेनफॉल होगा, जब एक अपन उसका मशीन ले लेंगे, ठीक है, मतलब वेइंग मशीन रहेगी, उसके अंदर वेट ले लेंगे, तो एक पर्टिकुलर वेट के बाद में क्या करेगा, वो जो पेन है वो चार्ट पे ड्रॉ करेगा। जैसे डायग्राम में आपको दिख रहा होगा कि ये क्या है, एक रेन गेज है, इसका पूरा एक तो क्या है मेरा, ये मेटल कवर है, मेटल कवर के अंदर ये अपना वही क्या हो गया, कलेक्टर हो गया, ठीक है। उसके कलेक्टर के वाटर को क्या करेगा, ये रिसीविंग फनल रहेगी, ये फनल क्या करेगी, इस वाटर को इसके अंदर लाएगी, यानी कि ये बकेट है, इस बकेट के अंदर पानी जो फनल से आएगा वो इसके अंदर इकट्ठा होता हुआ जाएगा। अब जैसे जैसे वाटर मेरा आएगा तो इसका क्या हो जाएगा, वेट बढ़ता हुआ जाएगा। नीचे अपन ने क्या लगा रखी है, स्प्रिंग बैलेंस लगा रखी है, यानी पर्टिकुलर वेट के बाद में क्या हो जाएगी, स्प्रिंग दबने लग जाएगी। और इसी स्प्रिंग के साथ में मैंने क्या रखा है, एक इलेक्ट्रिक पेन को अरेंजमेंट कर रखा है। क्या कर रखा है भाई, इलेक्ट्रिक पेन का अरेंजमेंट कर रखा है। अब जितना ज़्यादा वेट होगा तो वो इस पूरे चार्ट के अंतर्गत क्या करेगा, वो लाइन्स ड्रॉ कर देगा, पूरी लाइन्स ड्रॉ कर देगा। भाई जितना ज़्यादा वेट होता जाएगा ये पेन जो है नीचे की तरफ खिसकता हुआ चला जाएगा, ठीक है। तो जैसे अब जितना ज़्यादा वाटर, यानी ये पूरा जो डेटा देगा वो मेरे को क्या देगा, कम्युलेटिव देगा, इकट्ठा होता हुआ देगा। जैसे पहले इसके अंदर मान लिया कि 50 ग्राम वाटर है, उसका 100 ग्राम वाटर आएगा, 200 ग्राम वाटर आएगा, वो क्या करेगा, इस स्प्रिंग बैलेंस की हेल्प से स्प्रिंग दबती चली जाएगी, जितना ज़्यादा वेट होता हुआ चला जाएगा। फिर इस पेन का अरेंजमेंट किया हुआ मैंने रिवॉल्विंग ड्रम से, जिसके ऊपर क्या होगा, पूरा चार्ट मेरा ड्रॉ हो जाएगा, ठीक है। और ये मेरा क्या होगा, क्लॉक मैकेनिज्म है, जिसके अकॉर्डिंग मैं डेटा को रिकॉर्ड भी यहाँ पे कर पाऊंगा, ठीक है। क्लियर हो गया, डायग्राम अपने क्लियर हो गया। अब काम क्या होता है इसका, मेनली यही है कि ये जो एमपीटी कैच है ये क्या करेगा, वाटर को कलेक्ट करेगा, ठीक है। तो ये कैच एमपीटी इनटू ए बकेट माउंटेड एंड ए वेइंग स्केल, इस वेइंग स्केल के ऊपर जो भी वाटर है उसके अंदर इकट्ठा होता हुआ चला जाएगा, ठीक है। ये जो बकेट है इस कंटेंट के अंदर क्या होगा, एक क्लॉक ड्रिवन
चार्ट होगा, उस चार्ट की हेल्प से इंस्ट्रूमेंट है ये यहाँ पे प्लॉट करता हुआ चला जाएगा। जिसके अंदर 3 पॉइंट हैं वो अपन को लिखने हैं, ठीक है। पहला तो क्या लिखना है कि जो कैच है वो एमपीटी का वो किस में होगा, इनटू बकेट माउंटेड वेइंग स्केल। ये जो पूरा कैच था इसका जो पानी है वो किसके अंदर आ जाएगा, इसके अंदर पूरा कलेक्ट होता हुआ आता चला जाएगा, ठीक है। तो द कैच एमपीटीज किसके अंतर्गत, इनटू ए बकेट, और वो बकेट किसके साथ अरेंज है, वेइंग मशीन का, ठीक है। माउंटेड ऑन ए वेइंग या फिर स्प्रिंग वेइंग कह सकते हैं आप, ठीक है। ऑन ए वेइंग स्केल, ठीक है। नेक्स्ट अपन को क्या याद रखना है भाई, ये तो इसकी कहानी है भाई कि जो वेट ऑफ बकेट है वो किस तरह से रिकॉर्ड करता है, ठीक। द वेट ऑफ द बकेट एंड इट्स कंटेंट्स यानी जो भी बैग का बकेट है इसके अंदर जो भी कंटेंट है, ठीक है, आर रिकॉर्डेड ऑन, किसके ऊपर रिकॉर्ड होगा अपना, क्लॉक वर्क ड्राइवन चार्ट के अंदर, ऑन क्लॉक वर्क ड्राइवन चार्ट। इस चार्ट के ऊपर क्या होता हुआ चला जाएगा। इसका बस ये देता क्या है, कम्यूलेटिव देता है, ठीक है। द इंस्ट्रूमेंट gives a plot of cumulative rainfall against time, rainfall against the time। क्लियर हो गया, ठीक। इसी को अपन मास कर्व बोल देते हैं, मास कर्व, ठीक। तो ये कहानी तो मेरी किसकी हो गई भाई, वेइंग बकेट टाइप की हो गई। वेइंग बकेट के अंदर पर वो क्या याद रखना है, ऊपर एक अपना कंटेनर रहेगा, कलेक्टर कंटेनर, उसको एक फनल के साथ अरेंजमेंट किया जाएगा। फनल की हेल्प से क्या हो जाएगा, जो वाटर है मेरे कैच बकेट के अंदर आ जाएगा, जो कि एक स्प्रिंग बैलेंस के साथ माउंटेड है, ठीक। उसके बाद इस वेइंग मशीन की वजह से यहाँ से इलेक्ट्रिक पेन है, ये पूरा डायग्राम चार्ट कर देगा। जो रिवॉल्विंग ड्रम है इसके ऊपर इस चार्ट को फोल्ड किया हुआ जाता है, जैसे जैसे अपन ग्राफ कर जाते हैं ये चार्ट ओपन होता हुआ चला जाता है, और इसके साथ में एक क्लॉक मैकेनिज्म होती है जिससे अपने को जो डेटा है पूरा क्लॉक वर्क ड्राइवन चार्ट के अंतर्गत आ जाता है। इसके अंदर जो भी डेटा रहेगा वो कैसा रहेगा, मेरा कम्यूलेटिव की टर्म में आएगा। तो यहाँ पे यदि मैं यदि रेनफॉल उसके बारे में वर्सेज जो ग्राफ बनाऊंगा वो किसका होगा, कम्यूलेटिव रेनफॉल वर्सेज टाइम, ठीक है। कम्यूलेटिव रेनफॉल अगेंस्ट द टाइम होती है। इस ग्राफ को अपन क्या कर देते हैं, मास कर्व भी बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट अपना आता है अपना नेचुरल साइफन, लास्ट है अपना नेचुरल साइफन, ठीक है। तो नेचुरल साइफन आपको यहाँ पे दिख रहा है, नेचुरल साइफन। अब इसका दूसरा नाम भी है फ्लोटिंग टाइप। देखो फ्लोटिंग टाइप इसको समझते हैं कि ये अपना वही फनल है, ये क्या है भाई, अपना वही फनल है। फनल के अंदर क्या होगा, रेनफॉल होगा, फनल के अंदर रेनफॉल होगा। जैसे जैसे तो ये नीचे की तरफ क्या हो जाएगा, जो वाटर है वो इकट्ठा होता हुआ चला जाएगा। क्या हो जाएगा, इकट्ठा होता हुआ जाएगा, पर्टिकुलर टाइम तक इकट्ठा होता जाएगा। और इसके ऊपर क्या होता है, एक ये फ्लोट लगा हुआ आता है। तो जैसे जैसे वेट बढ़ता जाएगा तो फ्लोट क्या हो जाएगा, ऊपर की तरफ मूवमेंट करता हुआ चला जाएगा, यहाँ पहुँच जाएगा। जब वाटर लेवल यहाँ पहुँच जाएगा, जब वाटर लेवल यहाँ पहुँच जाएगा तो यहाँ इसी तरह से एक पर्टिकुलर लिमिट के बाद में फिर यहाँ इसके अंदर क्या होता है, एक नेचुरल साइफन होता है, ठीक है। उस नेचुरल साइफन की वजह से क्या हो जाता है, वाटर बाहर आ जाता है। नेचुरल साइफन की वजह से वाटर बाहर आता हुआ चला जाएगा, फिर वापस से कंटेनर खाली हो जाएगा तो फ्लोट है वापस से ड्रॉप हो जाएगा, ठीक है। उसका धीरे धीरे इकट्ठा होता हुआ जाता है। इस डेटा को इस तरह से कलेक्ट कर लिया जाता है। तो बेसिकली द रेनफॉल कलेक्ट ऑन द फनल शेप कलेक्टर इज लीड इनटू ए फ्लोट चैम्बर कॉजिंग द फ्लोट ऑफ राइज। जैसे जैसे राइज होता जाएगा तो फ्लोट को इकट्ठा होता हुआ चला जाएगा। तो द रेनफॉल कलेक्ट किसके अंदर कलेक्ट होगा, पहली बात तो ये आपको याद रखनी, फनल की हेल्प से होगा, ठीक है। किस में होगा, कलेक्टर के अंतर्गत। तो ये पूरा ही क्या है, कलेक्टर है, ठीक है। द रेनफॉल कलेक्टेड इन द फनल
इन द फनल, जो कि किस काम आएगी, इकट्ठा करने के लिए, ठीक है। फनल शेप्ड कलेक्टर, फनल शेप्ड कलेक्टर, फनल शेप्ड कलेक्टर इन लीड इनटू द ए फ्लोटिंग चैम्बर, ठीक है, इनटू अ फ्लोटिंग चैम्बर। और ये फ्लोटिंग चैम्बर कौन सा है, ये वाला है, ठीक है। ये वाला मेरा क्या है, पूरा फ्लोटिंग चैम्बर है। इसके अंदर जो वाटर है वो इकट्ठा होता हुआ जा रहा है, ठीक है, फ्लोटिंग चैम्बर। अब इससे क्या होगा, ये फ्लोट ऊपर की तरफ राइज होता जाएगा। फ्लोटिंग चैम्बर कॉजेज द फ्लोट राइजेस, फ्लोट राइज। इसकी वजह से जो फ्लोट है वो क्या होता जाएगा, ऊपर चला जाएगा, ठीक है, फ्लोट टू राइज। चलो ये भी ठीक है। उसके बाद अपन बात करते हैं, जैसे जैसे जो फ्लोट है वो राइज करता जाएगा, इसके साथ में क्या होता है, एक पेन अटैच होता है। क्या होता है, पेन अटैच होता है लीवर आर्म के थ्रू, जो कि अपनी उसी ड्रम के अकॉर्डिंग क्या देगा, क्लॉक वर्क चार्ट अपने को दे देगा, ठीक है। एज द फ्लोट राइजेज, यानी कि जैसे जैसे जो फ्लोट है वो ऊपर की तरफ आता जाएगा, ऊपर, ठीक है। तो उसके साथ में क्या रहेगा, एक पेन अटैच रहेगा, ए पेन अटैच्ड विद फ्लोट ड्रॉ द वेरिएशन ऑन किसके ऊपर, अगेन वही अपना कौन सा चार्ट होता है, क्लॉक वर्क ड्रिवन चार्ट, ठीक है। कहाँ थे, हाँ, एज द फ्लोट राइजेज द पेन अटैच विद द फ्लोट ड्रॉ द वेरिएशन ऑन क्लॉक वर्क ड्राइवन चार्ट, ठीक है। तो ये ड्राइवन चार्ट के ऊपर इसका अपना डेटा दे दिया जाएगा। इसके साथ में अपने क्या होता है, एक मैकेनिज्म होती है, जैसे ही अपना ये फुल होता है, जैसे मेरा ये बकेट की फ्लोट पूरी तरह से फुल हो जाएगा तो एक नेचुरल साइफन का अरेंजमेंट होता है, जिससे वापस से चैम्बर है वो क्या हो जाता है, एम्प्टी हो जाता है, जैसे अपने एक पहले से जो सेट किया हुआ मैक्सिमम लेवल के ऊपर पहुंचता है, ठीक है। तो ये साइफन अरेंजमेंट, ए siphon arrangement empties the float chamber, when the float has reached his preset maximum level, यानी पहले से जो मैक्सिमम लेवल सेट कर रखा है उसके बाद पहुंचते ही वो क्या हो जाता है, पूरा मेजर रेन गेज है वो क्या हो जाता है, एम्प्टी हो जाता है, ठीक है। तो आज की क्लास के अंदर अपने रेन गेज पढ़ा। रेन गेज के अंदर अपन 2 टाइप्स पढ़े। पहला था अपना नॉन रिकॉर्डिंग टाइप, जिसको सिमंस बोलते हैं अपन, इंडिया के अंदर सिमंस यूज़ किया जाता है। फिर अपन ने पढ़ा रिकॉर्डिंग टाइप। रिकॉर्डिंग टाइप के अंदर 3 पढ़े, टिपिंग बकेट, बेइंग बकेट और नेचुरल साइफन। तीनों का अलग अलग प्रिंसिपल था। टिपिंग बकेट के अंदर क्या था, जैसे मेरा जो रेनफॉल है 0.25 mm तक पहुँचेगा तो जो 1 बकेट का जो 2 कंपार्टमेंट जो अटेचमेंट था वो क्या हो जाता है, रोटेट कर जाता था, और उससे अपने को वापस जो डेटा मिल जाएगा अपने किसके ऊपर, जो भी अपना क्लॉक वर्क ड्रिवन चार्ट है उसके ऊपर। दूसरा था वेइंग बकेट, एक पर्टिकुलर वेट के बाद में इलेक्ट्रिक पेन है, इसके अंदर ड्रॉ कर देगा अपना पूरा डायग्राम। इसके अंदर याद रखना है ये अपन को एक्यूमुलेटिव रेनफॉल वर्सेज अगेंस्ट द टाइम देता है। तो इस तीसरा अपना था नेचुरल साइफन या फिर फ्लोटिंग टाइप। इसके अंदर क्या होता है, वही फनल है, एक अटैचमेंट होता है फ्लोटिंग चैम्बर के अंदर, चैम्बर के साथ में एक फ्लोट अरेंज होता है। जैसे जैसे राइज होता जाएगा फ्लोट ऊपर की तरफ बढ़ता जाएगा, एक पर्टिकुलर लिमिट के बाद में क्या कर देगा, ये मेरे को एक एम्प्टी कर देगा साइफन की हेल्प से, ठीक है। तो इस तरह से अपन ने पढ़े आज की क्लास के अंदर रेन गेजेस। बाकी अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत। थैंक यू वेरी मच।